सहर मनीषा से कहती है कि किरण अदालत में कामरान के खिलाफ गवाही देने वाली है। ये सुनकर सहर के दिल में एक अजीब सी उम्मीद जाग उठी है। इतने दिनों से जो दर्द, जो बेइज्जती उसने झेली थी, शायद वो सब एक पल में खत्म हो जाए। दूसरी तरफ एसपी जुहेब भी रात दिन एक करके कामरान के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर चुके होते हैं। अब उनके पास सिर्फ शक नहीं, बल्कि पक्के सबूत होते हैं कि उसी रात कामरान ने सहर के साथ जबरदस्ती की थी। पुलिस रिपोर्ट्स, कॉल डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज सब सामने आ चुकी होती हैं। अगला दिन कामरान अपने वकील बुखारी के साथ बिल्कुल पुरएतमाद अंदाज में खड़ा होता है, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि पैसा फिर से सच को हरा देगा। सहर अपनी वकील बिनिश के साथ एक कोने में खामोश बैठी होती है। जज जैसे ही केस की कार्रवाई शुरू करते हैं, वकील बिनिश उठती हैं और कामरान के खिलाफ पहला सबूत पेश करती हैं। वो कामरान के मुलाजिमों को दोबारा गवाही के लिए बुलवाती है। उस रात घर पर कौन कौन मौजूद था? बिनिश पूछती है। मुलाजिम पहले जो बयान दे चुके होते हैं, आज उनके जवाब बदले हुए होते हैं। कोई कहता है कि वो गाड़ी पर थे, कोई कहता है शायद वो घर पर ही थे। वकील बुखारी तुरंत खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मुलाजिमों पर दबाव डाला जा रहा है। कामरान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे उसे लग रहा हो कि गेम अभी भी उसके हाथ में है। तभी अदालत के दरवाजे खुलते हैं। एसपी जुहेब अंदर आते हैं। उनकी एंट्री के साथ ही कोर्टरूम का माहौल बदल जाता है। जज उन्हें आगे आने की इजाज़त देते हैं। एसपी जुहेब सीधे जज के सामने खड़े होकर कहते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है और उनके पास ऐसे सबूत हैं जो सच को साफ साफ दिखाते हैं। एसपी जुहेब बताते हैं कि कामरान ने ये झूठ बोला था कि उस रात घर पर मुलाजिम मौजूद थे। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस रात कोई भी मुलाजिम कामरान के घर पर नहीं था। जो रिपोर्ट पहले पेश की गई थी वो झूठी थी। फिर एसपी जुहेब एक और सबूत पेश करते हैं। कामरान के घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन उसने जानबूझकर उन्हें हटवा दिया था। मगर सामने वाले घर के सीसीटीवी कैमरे से जो फुटेज मिली थी, वो सब कुछ बयान कर रही थी। जज के कहने पर वीडियो प्ले होती है। स्क्रीन पर दिखाई देता है रात का अंधेरा। कामरान का घर। सहर घर से निकलते हुए रो रही होती है, संभल नहीं पा रही होती। रोहित भी उसी वक्त कामरान के घर में जाता हुआ नजर आता है। मुलाजिम भी घर पर मौजूद नहीं होते। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। वीडियो खत्म होती है। अब किसी को भी शक नहीं रहता। कामरान का झूठ अदालत के सामने नंगा हो चुका होता है। वकील बुखारी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो बिनिश की तरफ देखते हैं। बिनिश शांत आवाज में कहती है, मैंने कहा था ना, सच एक दिन जरूर जीत जाता है। तभी अदालत में किरण आती है। पूरा कोर्टरूम उसकी तरफ देखने लगता है। किरण सीधे विटनेस बॉक्स में जाकर खड़ी हो जाती है। वो बताती है कि कैसे कामरान ने अपनी ताकतों और पैसों का गलत इस्तेमाल किया, कैसे उसने सच छुपाने की कोशिश की और कैसे वो खुद भी इस सब का हिस्सा बनने पर मजबूर रही। किरण की गवाही के बाद कामरान बिल्कुल टूट जाता है। वो पलटकर सहर की तरफ देखता है, हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सहर उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे तमाशा बना दिया। कुछ गलतियां माफ़ी के काबिल नहीं होती। तभी एसपी जुहीब आगे बढ़ते हैं और कामरान के हाथों में हथकड़ी लगा देते हैं। कोर्ट रूम में सिर्फ सहर जीत गई की आवाज़ गूंजती है। जज अपनी कुर्सी से उठकर फैसला सुनाते हैं। कामरान, तुम पर जुल्म, झूठ, सबूत छिपाने और इंसाफ को खरीदने का जुर्म साबित होता है। इस अदालत की तरफ से तुम्हें सजाए मौत सुनाई जाती है। सहर की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, इंसाफ के होते हैं। मनीषा उसका हाथ पकड़ लेती है। बिनिश उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, आज तुम जीत गई हो। अदालत के बाहर मीडिया सहर को घेर लेती है। रिपोर्टर्स सवाल पूछते हैं। सहर सिर्फ इतना कहती है, सच के लिए लड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हिम्मत न छोड़ी जाए तो इंसाफ जरूर मिलता है। सहर मुस्कुराहट के साथ अदालत के दरवाजे से बाहर निकल जाती है।